अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 129 बनाम सरकार। ये NA 129 है। NA 129 का जो 2018 का रिज़ल्ट है वो मेरे हाथ में है। 2018 में यहाँ से कामयाब उम्मीदवार हमाद अज़हर साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अभी भी उनके कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो चुके हुए हैं, हालांकि वो मंजर आम पे नहीं हैं, छुपे हुए हैं, कहीं भागे हुए हैं, जो उन पे केसेस हैं उनका सामना नहीं कर रहे। तो उनकी तस्वीरें आती हैं अक्सर, कहीं दाढ़ी बड़ी हुई है, कहीं कुछ हुआ हुआ है, लेकिन उन्होंने यहाँ से 1,05,800 के करीब वोट लिया था। और यहाँ से दूसरे नंबर पर महर इश्तियाक साहब थे जिन्होंने 1,02,000 के करीब वोट लिया था। 3,000 के मार्जिन से वो यहाँ से जीते थे। दोनों ने 1-1 लाख वोट लिया था। यहाँ की आबादी जो है वो 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर है वो तकरीबन 4 लाख के करीब है। और यहाँ का जो सूरत हाल है, जो डेमोग्राफी है वो मुतवस्सित तबका है, अमीर लोग भी हैं। अभी जैसे कि मैं सब्ज़ादार में फिर रहा हूँ और मैं पीछे एक सोसाइटी से निकला हूँ और आगे हमारे दोस्त हमारे साथ है। क्या हाल है तुम लोगों का? ठीक हो? पढ़ते हो कि नहीं? कहाँ पढ़ते हो यार? वेरी नाइस। क्योंकि हर सोसाइटी के साथ आपको इसी तरह थोड़ी सी आबादी मिलेगी, झुग्गियाँ मिलेंगी, लोग बैठे हुए मिलेंगे और वहाँ पर मौजूद होंगे। ये नई सोसाइटियाँ बन रही हैं। यहाँ पर लोग किस ट्रेंड पे वोट डालते हैं वो आपको दिखाएंगे, यहाँ कैंडिडेट से आपको मिलवाएंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी जो सी तहरीक लब्बैक थी, वकास अहमद साहब ने यहाँ से 16,000 के करीब वोट लिया था, क्योंकि इसी जगह पे तहरीक लब्बैक का मरकज़ी दफ्तर भी आता है जो लाहौर में बैटरी स्टॉप पे उनका है। ये सब्ज़ाज़ार में मैं मौजूद हूँ। यहाँ कैंडिडेट से ही बात करवाता हूँ, यहाँ के लोगों से बात करवाता हूँ। हमारे साथ रहिएगा। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ जी, नवाची को डाला था हमने दोनों। अच्छा। हाँ। और अब 2024 में? अब इंशाल्लाह नवाची को ही डालना है। क्यों ऐसा क्यों? क्यों, हमारा लीडर है वो, हमारी जान है, मोहब्बत है वो। अच्छा। हाँ जी। क्यों अच्छे काम आपको उसके पसंद आते? मैं कह रहा हूँ काम अच्छे करता है, बढ़ता बंदे काम वाले। आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का चलिए ठीक है, वोट जरूर डालने चाहिए। आप टेंशन न लें। अच्छा। आप हमारे भाई हो, अपनी तस्वीर मेरे साथ बना दे फोन। वोट जरूर डाला करें। वोट जो उनसे है वो कौम की अमानत है। मैं फोटो खिंचवा लूँ जरा एक। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ जी। किसको डाला था? पीटीआई को। और अब 2024 में? पीटीआई को। आप? नवाज शरीफ को। नवाज। ये क्या लगती हैं आपकी? मुखालिफ पार्टी है। हाँ, ये क्या लगती हैं आपकी? ये दोस्त है मेरी। अच्छा, मुखालिफ पार्टी हैं आप? आपने किसको डाला था? नवाज शरीफ को। तो अब 2024 में? अभी तो फिलहाल अभी कुछ सोचा ही नहीं है किसको डालना है। अच्छा, अभी आपने ये सोचा नहीं है? आपने सोचा किसको डालना है? आप? नहीं जी, पीटीआई को डालना। पीटीआई कौन था आपका नुमाइंदा यहाँ पे? कौन सा आपको याद नहीं है? चले कोई बात नहीं है। आज है जी, लोगों से बात करते हैं। आप लोगों के डिफरेंट राय है, वो डिफरेंट राय आप सुन रहे हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अभी हम लाहौर शहर की गलियों में फिर रहे हैं। सर्वे है ये। सर्वे इस चीज़ का है कि लोगों ने 2018 में वोट कैसे डाला था और 2024 में वोट कैसे डालेंगे, किसको डालेंगे और किस पार्टी को पसंद करते है ना? तुम क्या ले रही हो? सिटा भी है? वाह वाह, सिटा भी है। आपने क्या लेना है? इसके साथ मूंगफली लेके दूँ? अच्छा, ये 50 की है, 100 की कर दें और 2 जगह पे कर दीजिएगा। और इस सर्वे के थ्रू आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि यहाँ लोग जो उनसे हैं वो किस बुनियाद पे वोट डालते हैं, वोटिंग की वजह क्या है, क्या उनका रीज़न क्या होता है। ये सिर्फ सिंपल जाके ये नहीं है किसको वोट डालेंगे ना, ये जानना है कि लोग वोट क्यों डालते हैं, वजह क्या। बहुत शुक्रिया चाचा जी,
कहाँ से वोट है आपका? पेशावर का। और आप किसको वोट डालेंगे? जुमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को। क्या वजह है? बस वो अल्लाह की वली, अल्लाह के बंदे हैं, सच। और 2018 में किसको डाला था? मैंने अभी तक किसी की भी नहीं डाले, झूठ नहीं बोले, रिज़्क में आड़े में खड़ा हुआ है। लेकिन मेरे पसंद है जमात इस्लामी को पसंद है। वो कहते हैं पीटीआई ने बड़ा काम किया है पेशावर में। किया हुआ है, पता नहीं किया हुआ है, मैं लाहौर में हूँ तो। अच्छा चले, अपना ख्याल रखें। लोग वोट डाल रहे हैं, वोट डालने जाएंगे, वोट करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखें, वोट की अहमियत को नहीं भूलना आपने। वोट बड़े कीमती होते हैं। ये एवं ही नहीं है कि बिरयानी खा के देता, 2000 पहले आके देता, मोटरसाइकिल से लालच से देता, लोगों ने पता बाद में आप भुगतते रहते हैं। इनकी अहमियत को समझना आपने। कहने बड़े मज़ेदार हैं। वोट के चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों देते किसी को नहीं, हम देते ही नहीं है? देते नहीं, सुस्ती से नहीं जाते या दिल ही नहीं बस करता? सुस्ती से नहीं जाते। ओहो, वोट डाला करें। मजदूरी है ना हमारी, क्या करें। अच्छा, वोट डाला करें, लेकिन अपना ख्याल है। ये सोडीवाल को रास्ता जाता है, सोडीवाल मुल्तान रोड पे है। अगर आपका मुंह हो चबुर्जी की तरफ आप जा रहे हो तो आपके ये आता है, बाएं जानेब आता है। और ये तमाम इलाका जो उनसे IN 129 है। चने हम खा रहे हैं, चने बड़े मज़ेदार हैं। नहीं, चने नहीं है, ये मकई है, कश्मीरी मकई बड़े शौक़ से खाता हूँ मैं। और कश्मीरी मकई खानी चाहिए इस मौसम में, बड़ी मज़ेदार रहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वोट बनावा? नहीं बनवाया। कितनी उम्र हो गई? मेरी 22 है। तो 22 में वोट नहीं बनवाया? नहीं, वजह क्या बनी? वजह अभी आया ही नहीं इसमें, इस फील्ड में ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लिया। जानू, ये तो आपके मुल्क की मुस्तकबिल है ना। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा ना वोटिंग। अच्छा, तो किसको डालेंगे वोट आप? इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग को? क्यों? बस वैसे कोई वजह? उनके होते हुए कारोबार तो होता है ना कम अज कम, ये बात है। नौजवान नून लीग को पसंद करता? हाँ जी, इंशाल्लाह। वाह, थैंक यू। आपके डैडी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? 2018 में आपने वोट डाला था? जी हाँ, डाला किसको? था। पहले नून लीग को डाला था, फिर उसके बाद PTI को डाला था। पीटीआई को भी वोट डाला था? जी हाँ बिल्कुल। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह, राजी किससे रहे? इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला PTI को डाला। बेटा आपका नून लीग को डाल रहा है तो वो? जाहिर बात है, घर में लेते लेते ही होते हैं सारे। अच्छा, सारा उल्टा हुआ है। कहते हैं बेटे जो उनसे है वो पीटीआई को डालते हैं, बाप नून लीग को। हम PTI को डालेंगे, ये नून लीग को डालेंगे। वाह वाह वाह, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपसे मिलके। आप ठीक है, नुमाइंदे में खसूसियत क्या देखते हैं आप? वो जो दिल करता है देख लेते हैं, बच्चों के साथ बैठ के बच्चों के साथ आप डिसाइड कर लेते हैं? डिसाइड कर लेते हैं। नहीं नहीं, वोट बड़ा अहम चीज़ होती है। अहम चीज़ है, जाहिर बात है, हम शुरू से डालते आ रहे हैं। लेकिन डिसाइड क्या करते हैं आपके? डिसाइड हम लोग आपस में बैठे हुए कभी बात कर लेते हैं, यार नून लीग को डाल देते हैं, कभी पीपल उसको क्या नाम है PTI को डाल देते हैं। ऐसे पीटीआई को क्यों डाला था आपने वोट? हमने कहा था कि नया तब्दीली आई आएगी, फिर? चेंजिंग, वो नज़र आ गई, ओए होए, फिर आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि वो नज़र आ गई और जो वाले साहब थे वो पीटीआई को वोट डालेंगे और जो बेटा उनका वो नून लीग को वोट डालेगा। क्या हाल है आपका? आप किसको वोट डाला था 2018 में? 2018 में PTI को वोट डाला और 2024 में? अब फिर PTI को ही डाला। आप इसका मतलब राजी रहे पीटीआई से? बिल्कुल राजी है। कोई परेशानी नहीं हुई आपको? बिल्कुल राजी। अभी बिल्कुल कोई ऐसे। 2 वजूहत बता दे- सकते हैं देखें कि अब सबसे- आपकी वोट डालने की? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने फुल कोशिश कर लिया, कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं निकाल सके उनके खिलाफ। अभी नहीं निकाल नहीं सके? निकाल सके। ये घड़ी वगैरह कोई स्कैंडल घड़ी तो नहीं नहीं है, था, ये वो ड्रामेबाजी है। 190 मिलियन पाउंड ठीक का है। था वो अब्दुल तो कादिर अदालत ट्रस्ट है का ना, था। वो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें खुद निकले इन्वॉल्व हुए है। हैं, निकले वो तो हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें खुद इन्वॉल्व है। बाकी ऐसा कोई इतना बड़ा नहीं निकाल कोई सके। आपको और कारकर्दगी से दूसरा वो मुतमईन रहे? कारकर्दगी ठीक है, बाकी स्कैंडल को आपको छोड़े, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी जिंदगी ठीक है। चेंज हुई? देखिए ऑब्वियसली चेंज आएगा, आस्ता आस्ता ही चेंज आता है ना। बुज़दार से खुश अभी देखें, बुज़दार ठीक था, जो काम शहबाज शरीफ करता रहे वही बुज़दार भी Very करता nice, रहा है। ऐसा very कोई nice। इतना फर्क नहीं है। शहबाज शरीफ और बुज़दार एक जैसे थे? एक ही बात है, एटलीस्ट करप्शन तो नहीं ना। कमाल कमाल, वेरी नाइस भाई, थैंक यू। Thank आप you। पीटीआई को वोट डालेंगे? सबकी अपनी अपनी पसंद है, वो अपने अपने लोगों को, अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डालेंगे। उनके अपने अपने रीजंस हैं, वो रीजंस आपको बता रहे हैं हम, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेंड क्या रहा 2018 और 2024 के दरमियान में। ट्रेंड क्या रहा? 18 में किसको वोट डाला और 24 में किसको वोट डालेंगे? उन्हें कॉपी ना कर लेना, खुदा आदा वास्ता जी। महर इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महर साहब, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। महर साहब, ये वही हल्का है जिसमें आप एक दफ़ा जीते थे 2013 में,
और 2018 में आप हारे थे यहाँ से। नहीं, ये वही हल्का है जो जहाँ से मैं 2002 में भी मैं जीता था एज MPA, फिर 2008 में भी मैं जीता था। 13 से जरा ले रहा हूँ चले मैं आपकी सानी के लिए 2013 में मुझे दोनों सीटें मिली थी, MPA भी MNA भी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जीते थे। और लास्ट टाइम जो था 13 में जीते क्यों थे, क्या वजह थी, क्या किया था आपने? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो लोगों की मेहरबानी आप बताएं ना वैसे आप। लोगों की मेहरबानी है या काम बोलते हैं, मियां नवाज शरीफ के काम बोलते हैं, हमारे लोकल काम जो है शहबाज शरीफ के काम बोलते लोग हैं। क्यों वोट डालते हैं? कारकर्दगी पे आपको वोट डालते हैं, आपकी बरादरी की वजह से वोट डालते हैं, या मुस्लिम लीग नून की वजह से वोट डालते हैं? ये सारे फैक्टर्स अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मेजर फैक्टर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अच्छा। मियां शहबाज शरीफ है, उनकी कारकर्दगी है। जब जब भी मियां नवाज शरीफ आते हैं तो आपके सामने है कि वो कोई ना कोई तोहफ़ा, चाहे वो एटमी धमाकों का हो, चाहे मोटरवेज का हो, चाहे ये सी पैक हो, कोई बड़ा काम कर सके हो आप जिस पे आपको फख्र हो गया ये बड़ा मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा काम ऐसा है जो रह नहीं गया। यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल हमने बनाया यहाँ पे। कौन सा वाला? ये सब्जादार। हाँ, वो तो उसका नहीं है जो उसका है, क्या कहते हैं, सिंध वाला, इंडस वाला नहीं, लेकिन बनाया तो हमने है। अच्छा, तो है वो इंडस वालों के पास, गवर्नमेंट के ही है जी, ठीक है, गवर्नमेंट उनको पे करती है, ठीक है। और वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और दूसरा यहाँ पे स्टेडियम बना है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने हैं, वो अभी कंप्लीट हुए हैं सर। उस वक्त कंप्लीट होने वाला था, उस वक्त भी 2 महीने पहले। आप समझते हैं क्यों रोक दिया गया? अच्छा, और रह गया। कॉलेज थे, गवर्नमेंट कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सके आप? बिल्कुल, मैं कहता हूँ 2008 और 2018 तक, या अगर उससे पहले का अगर आप देखें जहाँ पर वो देखिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अब डिस्पोजल बन गया है, सब कुछ बन गया, लेकिन वक्त लगेगा। डुब्बनपुरा तो अब डुब्बनपुरा रहा नहीं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ये जो कह लें कि करीब हो गया इधर की बात। अब 2018 में आप सिर्फ 3000 वोटों से हारे, 1 लाख के करीब आपने वोट लिए। 1,02,000 और कुछ वोट मुझे मिले, और उनको 1,05,000 मिले। 3000 वोटों से हारे आप, ये बड़ा कम मार्जिन था। हारे क्यों आप, क्या वजह नजर आई आपको? देखें, बहुत सी वजूहात थी उस वक्त, वो आप भी समझते हैं, लेकिन बहरहाल लोगों ने मुझे बहुत वोट दिए। लेकिन अगर वो हालात वैसे ना होते जैसे हो रहे थे, तो अगर मेरी लीड ज़्यादा होती तो मेरा ख्याल है फिर वो मुझे हरा नहीं पाते। अच्छा, आपको लगता है कि आपको हराया गया? जी हाँ, हमारा हक बनता था कि वो दोबारा गिनती होती, क्योंकि हमारा फ़र्क ही 3000 का था, और 18वीं तरमीम के बाद चाहिए तो था कि उसी वक्त दोबारा कम से कम गिनती ही हो जाती, हमें यही पता चल जाता क्या हुआ। अभी आप अपना मद्दे मुकाबिल, बड़ा मद्दे मुकाबिल किसे समझ रहे हैं कि अगर आया तो आपको टफ टाइम देगा? देखिए, कोई भी हो, हमें कुछ नहीं, चाहे आ जाए। अच्छा, असल बात यह है, हमें उम्मीद है अल्लाह के फजल से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है आज कौम की आखिरी उम्मीद है। जब वो आते हैं, कुछ तोहफा देते हैं, हमेशा हुकूमत ख़त्म करते हैं, फिर आज फिर मियां नवाज शरीफ के साथ लोगों ने एक उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। हम तो कारकुन यार है, हम तो उनके कारकुन हैं। ये बताएं कि लोग मेहर इश्तियाक को वोट क्यों डालें? भाई मैंने कहा ना, जैसे मियां नवाज लोग सुन रहे हैं, मियां नवाज शरीफ का जैसे माजी गवाह है कि जब भी हम आते हैं काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मेहर इश्तियाक को वोट क्यों डालें? मेहर इश्तियाक भी लोगों के दरमियान में रहता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोटा बड़ा काम यहाँ पे ऐसा नहीं है जो रह गया हो। और पिछले 4 साल में हालात ख़राब तो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। एक काम भी उन्होंने ऐसा नहीं किया जो वो कह सकते हैं हम तो इतने, मैंने आपको काम गिनाए हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज, स्कूल। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं मेहर साहब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? पोलियो कतरे पिला रही हैं माशाल्लाह। इस उम्र में भी? इस उम्र में आप लोगों ने मजबूर कर दिया हमें, इस उम्र में मजबूर करके हम लोग निकलते हैं मजबूरी की हालत में। ओए होए। हाँ जी। आंटी वोट जो डालती हैं? हाँ जी। किसको डाला था 18 में? नवाज शरीफ को। हाँ, अब 2024 में? अब भी यही इरादा तो यही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत हो गए, वो नवाज शरीफ को पसंद करते हैं।
बस आप भी हाँ जी, उनके मैं लिए इनको वोट उनके है। लिए। आंटी अपनी कोई पसंद नहीं है आपकी? मेरी क्या पसंद इस उम्र में होनी है। अच्छा नहीं, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। आप लोगों को भी अल्लाह ताला तरक्की दे। लेडी हेल्थ वर्कर हैं और पोलियो के कतरे पिला रही हैं। बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, ठीक है ना। जब ये आए ना लेडी हेल्थ वर्कर आए, पोलियो के कतरे पिलाएं, तो बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाने चाहिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सब छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं ना, जो 4 साल से कम है, उन सबको कतरे पिलाओ, ठीक है। वेरी गुड। तुम लोगों की कितनी उम्र है? मेरी है 9 साल, इसकी है 6 साल। अच्छा, फिर उसका मतलब तुमने पी ली है। बहन को पिलाएं। भाई है बहन है? बहन बहन है, वो कह रहा है बहन है। भाई है, भाई है बहन है? भाई भाई। पोलियो के कतरे पिए तूने? निशान लगाया उंगली पे? ओ लग गया, वेरी गुड। पोलियो के कतरे जरूर पिलाए अपने बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। 2018 में वोट डाला था आपने? किसको डाला था? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। और अभी 2024 में नवाज शरीफ को। क्या वजह है उसकी? अच्छे लीडर है। अच्छे लीडर हैं, और कोई वजह नहीं? कारकर्दगी, उम्मीद है उनसे। उम्मीद है आपको उनसे? वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। और आपने किसको? नीचे आए ना जरा, बात तो बताएं। नवाज शरीफ क्यों पसंद है आपको? उम्मीद ही रखे हुए उनसे, हर चीज़ उन्होंने अच्छाई की हुई थी उन्होंने। वाह वाह, उनको नवाज शरीफ साहब से उम्मीद है। मियाँ साहब से उम्मीदें हैं लोगों को। थोड़ी वाल में हम फिर रहे हैं। पीटीआई के लोग भी हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ सहमे हुए हैं, कुछ खुश हैं, कुछ मायूस हैं। चीज़ें ऐसी हैं जो साथ साथ चलती। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? मैं वैसे ही रेडी होती हूँ मैं घर में अपने। माशाल्लाह, थैंक यू। कितनी प्यारी हैं आप। भाई है? वेरी नाइस, गुड। अच्छे तैयार ही अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे। हम गलियों में फिर रहे हैं और गलियों में फिर के लोगों से बात कर रहे हैं। बाज़ारों में इसलिए नहीं फिरते, वजह जान लें कि बाज़ारों में लोग बाहर से आए होते हैं। तो जब भी हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों से बात करें, तो उनसे पूछें कि जिस हलके में हम हैं, क्या वो उनका हलका है। अगर उनका हलका है तो ही वो सर्वे अच्छा बनता है। हमें लंगदे लंगदे पूछी जाओ किसको 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 वोट, किसको वोट। वो 45 बंदे दूसरे इलाके जो आए हों, साड़ा सर्वे थे, वो क्या था प्रोग्राम। तो अस्सलाम वालेकुम, तुम सुनाओ, ठीक हो? तबीयत ठीक जे? अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, बहुत शुक्रिया। दुआवां जी याद रखा करो, अल्लाह ताला दी मेहरबानी है जी, कोशिश कर दई रही। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ पेचीदा मसाइल उठाते हो और बड़ा हौसले की गल है। बस कितने हौसला चाची, मेरे माँ पे दुआवां ने लगे हैं, दौड़ी फिर रहे हैं। कितने असी की करना। मेहरबानी चाची। हम छोटी वाल की गलियों में फिर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा तूने क्या करना, बात करनी है? हाँ जी। तूने वोट बना हुआ तेरा? नहीं, वोट नहीं बना हुआ। तो फिर क्या बात करना चाहता है? मैं इनसे ये बात करना चाहता हूँ, जो है ना वो लीडर है जिसने सबको उनकी औकात याद दिलाई है। वाह वाह वाह, ये तुझे किसने बताई बातें? ये मैंने सुना है, टीवी पे देखा है। तो तू मान लिया? तूने मान लिया, मैंने देखा है। हाँ। मैंने ऐसे नहीं माना। एक वो बच्चों के कार्टून लगते हैं, उसमें मैं रात को देख रहा था, उसने कहा किसी के पीछे ऐसे ना लगें जब तक आप खुद आंखों से और कानों से देखना, आंखों से देख ना लें, कानों से सुन ना लें चीज़ को। जी जी। ये कैसे आपने कह दिया फिर? मैंने किसी कोर्ट में, किसी अदालत में, कहीं पे कुछ ऐसा आपने सबूत देखा या आपको किसी ने कहा आप उसके पीछे चल पड़े? नहीं नहीं नहीं, ये वो कार्टून है बच्चों के, देखा करो, बड़े अच्छे हैं। ये इन चीज़ों को ना देखा करो, ये तो हमारा ना ज़हन खराब कर देंगे, नेगेटिव कर देती हैं। पॉजिटिव रहा करो, अच्छे हैं सब। मैं पॉजिटिव रहता हूँ। हाँ। पर इनको नहीं, सारे आपके लोग हैं ना। ये औकात याद दिलाना, ये करना, ये बुरी बातें हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, ठीक है। और लोगों की मदद करनी है, लोगों के साथ रहना है, ये करना है हमने, ठीक है। शाबाश मेरा भाई, जाओ। बच्चों को नेगेटिव थॉट ना दिया करें, पॉजिटिव दिया करें, लोगों को बताया करें कि अच्छा काम कैसे करना है, अच्छी बात कैसे करनी है। वो ये कहना, किसी को तू तड़ांग करना, किसी का चेहरा लगाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। बच्चों को ये मत सिखाएं। इधर आ, जल्दी जल्दी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज इधर इस तरफ हो जाए। टीवी से टीवी में मुझे देखते हैं। ये बताएं कि
वोट किसको डाला था आपने 2018 में? ये इसको ज़्यादा नून लीग की तरफ है। दादा नून लीग की तरफ था और आपने सारी फैमिली नून लीग की तरफ है। वाह वाह वाह, खुश है उनसे? हाँ। क्या मतलब क्या खुशी? ये जब भी देखिए ना उनकी हुकूमत, हमने सस्ता सौदा, सस्ता बिल, हर चीज़ सस्ती, कारोबार चल रहा है, रोटी खा रहे हैं सारे, चल अल्लाह का शुक्र है। और अब हर बंदा रो रहा है। और अब 2024 में किसको वोट डालेंगे? अभी भी इसको डालना है। मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ है, ठीक है? बेहतरीन इंसान का इंतखाब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया भाईजान। आ गए? ओ भाईजान क्या हाल है? आप ठीक हैं? वाह वाह वाह, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएंगे वोट किसको डाला था आपने 2018 में? आपका घर तो यहाँ है ना? हाँ, अब किसको वोट डाला था? आज ही शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा। वोट मैंने नवाज शरीफ को पहले डाला था, अब कोई पता नहीं किसको देना है, किसी को। अच्छा, यानी कि चेंज हो सकते हैं आप? कुछ भी नहीं, मैंने देना ही नहीं किसी को वोट। ना वोट जरूर डालिएगा, वोट डालिएगा, लेकिन सोच समझ के वोट डालने जाइएगा। वजह ये है कि हालात आपके सामने हैं। देखिए आप जाएंगे नहीं ना तो कोई और आपका फैसला कर वोट डालेगा। 5 साल हमारे साथ हुआ क्या है, हम ये सवाल पहले कर रहे हैं, पहले ये क्या हुआ है हमारे साथ 5 साल पहले? हाँ, ये सवाल तो आपका करना हमारा पहले सब पहले ये पूछे, सवाल पूछे जी, पाकिस्तान के लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, 5 साल पहले हमारे जो पीछे गए हैं हमारे साथ क्या हुआ है? हमें मजबूरन यार इधर से जाना पड़ा, पानी का मसला, गैस का मसला, सबसे बड़ा मसला बिजली का। ये तो मसला ये आपको समझ पता ही है सारा कुछ क्या हो रहा है। मंशियात का बड़ा दिया वो इधर तो जनाब चोरी डकैती वारदातें, इसलिए इन्हें तो मार ही दिया। मंशियात भी बहुत है, मंशियात भी बहुत है, बहुत जनाब, सब मिले हुए हैं। हुकूमत ना काबू नहीं करती जी, काबू नहीं। पुलिस मिली हुई है साथ में, सब मिलके काम हो रहा है। आप सारे आम कह रहे ऐसी है जी, चोर जो चोरी हो रही है तो मतलब चोर फड़ना सारी पुलिस करा रही है, सब पुलिस कराती है। ऐसे ही है जी। हम ये तो सोडीवाल के इलाके में है, ये NA 129 है, PP 172 है। यहाँ का एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर मंशियात बड़ी शिद्दत से फ़रोख्त होती है, नौजवान बहुत ज़्यादा है, तो वो इस मंशियात की गंदगी में फंस जाते हैं और यहाँ पर उनको पकड़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि उनको मंशियात के जाल में फंसाने वाले बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर चोरी हो रही है ना तो चोर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, चोर पकड़ने वाला अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। तो सब तो पहले चोर पड़े वाले को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अच्छा, मेहरबानी। हमारे साथ जमात इस्लामी के कंफर्म कैंडिडेट अहमद जमील राशिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे ये बताएं कि जमात इस्लामी 2018 में टॉप 3 में भी नहीं थी, तो अब क्या सोच के आप इलेक्शन में अल्लाह के फजल से और पाकिस्तान के गरीब आवाम के पूरे भरपूर तावन के साथ इंशाल्लाह नंबर 1 पर हैं। पाकिस्तान की जमात इस्लामी जो है, इसने लाहौर की 14 सीटों के ऊपर कन्फर्म अपने कैंडिडेट दिए हैं जो बाकिरदार हैं, बासलाहियत है, जिनके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है। इलेक्शन कैसे लड़ते हैं आपने? जो हमारे मुल्क में इलेक्शन ट्रेंड आपको पता है कैसा है? क्या कैसे पता है हमें। इंशाल्लाह हम इस टर्न आउट को बढ़ाएंगे, हम डोर टू डोर लोगों को ये बता रहे हैं। कैंपेन पे कितना पैसा लगा सकते हैं आप? जी, पैसे हैं आपके पास? पैसे इंशाल्लाह हमारे लिए लोग जाने कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो पैसा तो बहुत एक छोटी चीज बन जाती है। पैसे के बगैर इलेक्शन लड़ा जाता? पैसे के साथ लड़ा जाएगा, लेकिन पैसा जो है वो मिल के हम लड़ते हैं, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर ही लड़ा जाता। हम इंशाल्लाह साबित करेंगे कि पैसे के अलावा अखलाक और किरदार, दियानत के ऊपर लोग जमात इस्लामी से मुनहरिफ क्यों हो गए? क्या वजह? मुनहरिफ नहीं हुए। 2018 में तो आप थे ही 218 की 2018 5 साल गुजर चुके हैं, अब हमने इसे भुगता है। अच्छा। महंगाई को, जुल्म को, नाइंसाफी को जो गैर इस्लामी कवानीन यहाँ पे पास किए गए हैं। ये तो सारी जमातें इस्लामी कानून पे ही चलती हैं, इस्लामी कानून पे ना रह के आप पाकिस्तान में नहीं चल सकते। इसी पार्लियामेंट ने जो किया 5 साल में वो आपके सामने है ना। अच्छा, आपको आपका कंपेटिटर एक और तीसरी बड़ी जमात बन के आई थी, वो तहरीक लब्बैक थी। आपको क्या लगता है कि आप उनका वोट तोड़ पाएंगे? नहीं, वोट तोड़ने की बात नहीं है, हमने वोट अपना वोट लेना है। हमारा वोट जो है वो पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद है। किस जमात का वोटर आपको लगता है कि इजीली आपके पास आ सकता है और आपको वोट डाल हम अपना पैगाम हर फर्द तक पहुँचा रहे हैं, हर शहरी को हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सिर्फ इसका हल जमात इस्लामी है। अमानत और दयानत जमात इस्लामी के पास है, किसी और के पास नहीं है। NA 129 के लोगों को क्या बताएंगे कि वो आपको वोट क्यों डालें? सुन रहे हैं आपको लोग? पाकिस्तान की सालमियत जो है वो जमात इस्लामी से वाबस्ता है, पाकिस्तान की बका और इस्तेकाम जो है वो जमात इस्लामी से वाबस्ता है।
जमात इस्लामी ही पाकिस्तान के मजलूम अवाम की तर्जमानी कर रही है। गुज़श्ता जिस दौर को भी आप देख ले उसमें लूट मार हुई है, लोग लूट के बैरून मुल्क असासे लेके जाते रहे हैं। हम इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर के अवाम के साथ रह रहे हैं, इन्हीं गलियों में रह रहे हैं, इन्हीं गलियों में हम फिर रहे हैं। हम बाहर नहीं गए, हम ना बीमार बन के बाहर गए हैं, ना सेहत याब होके मुल्क के अंदर आए हैं। अच्छा, हमारा बीमार अगर हो जाए तो इसी अस्पताल में वो धक्के खा रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो आप अस्पताल बेहतर करेंगे? जी इंशाल्लाह करेंगे, यहाँ पर इलाज करवाएंगे, यहाँ पर ही इलाज कराएंगे। हम इन्हीं तालीमी इदारों में पढ़ते रहे हैं, हमारे बच्चे भी पाकिस्तान के अंदर पढ़ते हैं। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं जी। अल्लाह ताला मे द बेस्ट मैन विन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं इंजीनियर हारिस साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर साहब, NA 129 में क्यों इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं आप, क्या वजह बनी? जी, हम एक विजन मिशन पे इस हल्के में उतरे हैं पाकिस्तान में सियासत में। वो ये है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था आज वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। क्या था मकसद? मैं बार-बार यही देख रहा था कि आप कहते हैं, अब कैंडिडेट कहते हैं कि नजरिया पाकिस्तान। जी, क्या नजरिया पाकिस्तान बना था कि हम एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे, ठीक है, जहाँ सबके हकूक महफूज होंगे, जहाँ इंसाफ सबके लिए बराबर होगा, हर बंदे की जान माल इज़्ज़त महफूज होगी, जो दुनिया के अंदर एक बाइज़्ज़त बावकार मकाम रखने वाले होंगे, जो आज़ाद मुल्क होगा, जो किसी का ग़ुलाम नहीं होगा। आज ये मकसद पूरा नहीं हुआ। इसमें वसाइल का मसला नहीं है, इसके अंदर हम ये समझते हैं पाकिस्तान की जो साबका सियासी क़यादत है, बदनीति का मसला, माफिया का मसला। ये आप इंजीनियर साहब, ये आप पार्टी का विजन बता रहे हैं। आप NA 129 वाले लोगों के लिए, स्पेसिफिक हल्के के लिए क्या विजन लेते हैं? मैं इसी हल्के का रहायशी हूँ, ठीक है, और इस हल्के में जिस तरह पाकिस्तान में बाकी सबसे ज़्यादा यूथ है, मैं समझता हूँ कि मैं इस हल्के का यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ बाकी जितने लोग हैं वो इंजीनियर भी हैं। जी, मैं इंजीनियर हूँ, UIT से, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, UIT लाहौर से। MPhil हूँ मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हूँ मैं। और पाकिस्तान में 75% यूथ है। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने स्टैटिस्टिक्स जारी किए हैं तो 13 करोड़ में से 6 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं जिनकी एज 35 साल से कम है। और ये जो लोग हैं ना, पाकिस्तान की सियासत जो पहले लोग चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं सरमाए की सियासत चाह रही है या चंद ख़ानदानों की सियासत चाह रही है। हमने ग्रास रूट लेवल पे वर्किंग की है इस हल्के में। NA 129 के लिए? जी, NA 129 में 568 सेंसस ब्लॉक हैं, जिनको ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक की सतह पे हमने ज़्यादातर यूथ को एंगेज किया है, बुज़ुर्गों को भी साथ लिया है, लेकिन मैं कहता हूँ 90% जो यूथ है हमने उनको साथ लिया। ये यूथ ये फारग थे या गुज़िश्ता 5 सालों में नफ़रत और प्रोपेगेंडा, इल्ज़ाम तराशी जो हमारे मुल्क में चाह रहा था, सारा सोशल मीडिया, हम इनको ट्रेन कर रहे हैं, इनकी तरबियत कर रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी से बाहर निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। ओए तो नहीं करेंगे? ओए ये इंशाल्लाह हम इनको छीनने की बजाय इनकी बांटने पे तरबियत कर रहे हैं। वाह वाह। और हम एक ख़ास जो हम काम कर रहे हैं वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें कुल तकरीबन 33 यूनियन कौंसलें ये बनती हैं। हर सतह पे हमने एक टीम बनाई है, बिल्कुल ठीक है, तकरीबन 20 अफराद की वो टीम है। और उस टीम की ज़िम्मेदारी ये है कि जो मसाइल वो अपनी मदद आपके तहत हल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये बताएं कि NA 129 के लोग इंजीनियर हारिस को वोट क्यों डालें? बिल्कुल, आज हम NA 129 वालों को ये कहते हैं कि हमने खिदमत की सियासत को और बावकार लोगों को और इखलाक वाले लोगों को मैदान में आना चाहिए। इंशाल्लाह हमारे आपको हमारे कोलो फेल में कोई तजाद नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, और हम खिदमत कर रहे हैं। हमारे इस इलाके में 6 हमारे सस्ते तंदूर चाह रहे हैं, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं इंजीनियर साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। NA 129 है और NA 129 में एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, सोशल मीडिया पे आप उनको देखते रहते हैं, बजाज खान नियाज़ी साहब गाड़ियाँ दिखाते हैं बड़ी अच्छी अच्छी, और वो NA 129 से उम्मीदवार भी हैं, आज़ाद हैं। किस पार्टी से, उनसे बात करके पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप भाईजान? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र है जी। क्या सोच के इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? सर इलेक्शन लड़ रहे हैं खिदमत के लिए। अच्छा, नज़रिया रख करके अपने इलाके की खिदमत करेंगे। क्या नज़रिया रखा आपने? वो खिदमत का नज़रिया रखा है कि आगे लोगों के मसले हल करेंगे, एजुकेशन के,
हेल्थ के, उसके अलावा जो कामों के, सड़कों के, सीरविज के, लाइटों के, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हलके में जो भी आता एनए है। के नेशनल असम्बली के कैंडिडेट बन के आप ये छोटा छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेंगे? नहीं जी, सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। आप किस जमात के साथ मुंसलिक हैं, किस जमात को देख रहे हैं कि आप? सर मेरी फ़िलहाल तो जमात अवाम है, मेरे हलके के लोग हैं कि उन्होंने मुझे वोट देना है। कोई जमात नहीं? फिलहाल वो जमात है मेरी, ये मैंने सुना हल्के था के कि लोगों ने फैसला नून लीग करना को है। भी पसंद करते हैं आप, या पीटीआई को भी पसंद करते हैं? किसको पसंद करते हैं? बॉस ये तो मैं पसंद करता हूँ अपने हलके को, 129 को। ठीक है, क्योंकि ये वाहिद लाहौर का हलका है जहाँ पर जो एनए का कैंडिडेट जीत कर आता है 5 साल हलके में नहीं घुसता। हाँ, वो मादर साहब भी नहीं आए, वो भी नहीं आए, चले उससे गए, पहले वाले भी नहीं आए। मैं इश्तियाक साहब। तो मैंने राय पूछी थी दोस्तों के साथ, उन्होंने राय दी कि आप खड़े हो। फिर इलाके के अपने बुजुर्गों से राय ली, उन्होंने कहा बिल्कुल आप आए मैदान में। गलियां बड़ी छोटी हैं, बड़ी गाड़ी लेके चले जाएंगे अंदर? नहीं, बड़ी गाड़ियाँ भी चली तो नहीं जाएंगी, जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक जाएंगे। पैदल जाएंगे? आगे पैदल जाएंगे जी जी। आप ये बताएं, एनए 129 के लोग बजाज खान नियाजी को वोट क्यों डालें? सर पहली तो बात मैं इस हलके का हूँ, मेरी पैदाइश इस हलके की है। सन 52 के हम इस हलके में रहते हैं। सोटीवाल ये हमारा मेन घर है, भाई घर है। तो मरना जीना यहीं पर है, मेरा कब्रिस्तान यहीं पर है। और इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे इन दोस्तों के बीच में रहेंगे, अपने बुजुर्गों में, अपने नौजवानों में, इस हल्के के अंदर रहेंगे। इस चीज़ का वोट दे देते हैं आप जी। और जो ठेकेदारों से पैसे लेकर हमारी रोडों के जो हाल किए इंशाअल्लाह ताला, अभी तो बेलौस काम अभी अच्छी खासी नहीं बनी हुई। आप ज़रा थोड़ा अंदर जाएं, मैं जा रहा हूँ, आप जाकर देखें, रोडों का हाल देखेंगे, रोडों का क्या हाल है। ना सीरवेज है, ना पीने का साफ पानी है। पीने का साफ पानी तो शुरू से ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना जी। हाँ। तो मौक़िफ़ यही रखा है कि खिदमत करेंगे। ठीक है। और मेरा मौक़िफ़ सिर्फ मफरूज़ा है, आप जीत जाते हैं जी जी। और जीतने के बाद आप किस जमात की तरफ टिल्ट करेंगे अपना? सर जो अवाम कहेगी, जो मेरे हल्के के दोस्त कहेंगे। अच्छा, दोस्त जो हल्के के बुजुर्ग कहेंगे, सबसे मशवरा करूंगा। सोशल मीडिया के भी दोस्तों से, सोशल मीडिया से हल्के के भी दोस्तों से सबसे मशवरा करूंगा। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं बजाज। मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। मेरे पीछे एक सरकारी हॉस्पिटल है, ये यहाँ का THQ है, तहसील के लेवल का ये हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल है जो इलाकों में होता है। ये इसका नाम है राना अब्दुल रहीम मेमोरियल अस्पताल सोटीवाल। ये सरकारी खर्चे पे बना हुआ है और बनने के बाद यहाँ पर MPA थे राना मशहूद साहब, उनके वालिद साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, राना अब्दुल रहीम साहब, उनके नाम पे ये हॉस्पिटल बना दिया गया। वो मैं सोचता हूँ अक्सर, इससे पहले भी एक वाक़या हुआ है, पहले वो वाक़या ज़रा आप सुन लें, देख लें कि ये सिर्फ नून लीग नहीं है, ये और सारे लोग हैं, सब लोगों के दिल ऐसे ही करते हैं। पहले मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, उनका हल्के में भी ऐसी कोई चीज़ हुई है, उसको भी ज़रा जाके देख लें। एक बात बताएं, ये पार्क तो मियाँ साहब ने बनवाया था, ये वही पार्क है ना? जी बिल्कुल। मैं कंफ्यूज हो गया, इसका नाम इकबाल पार्क, मुझे लगा इलामा इकबाल के नाम पे है। हम वैसे भी इंस्पायर्ड हैं इलामा इकबाल से, लेकिन बाद में चला गया कि वालिद के नाम पे। उसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि मेरे वालिद साहब का भी नाम इकबाल है और मेरे बेटे का भी नाम इकबाल है। तो इसी तरह उन्होंने अपने पापा के नाम पे, इन्होंने अपने पापा के नाम पे बना दिए हॉस्पिटल और बाग, अपने अपने पापा के नाम पे कर देते हैं। ये वोट लोगों से खिदमत के नाम का लेते हैं, वोट लोगों के नाम का लेते हैं, वोट पार्टी के नाम का लेते हैं, लेकिन जब सरकार का, कौम का पैसा लग जाता है किसी प्रोजेक्ट पे तो अपने पापा के नाम कर देते हैं। तो ये पापा के नाम जो चीज़ें होती हैं ना, इसको रुकना चाहिए। ये कौम का पैसा है, कौम के नाम रहना चाहिए। अपने पापा के नाम पे आप घर में कोई चीज़ कर दें, ख़त्म दिलवा दें, कोई फातिहा करवा दें, वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जो कि आप दूसरों के ऊपर ये चीज़ें लगा दें या कौम के पैसों पे अपने उनका बाप का नाम लगा दें कि भाई ये हमारे वालिद साहब के नाम पे मेमोरियल चल रहा है। तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करना चाहिए और इन चीज़ों से आपको भी बचना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों से मुतासर होकर वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके पैसे से हैं। जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो आपके लिए पैसा लगाया जा रहा है, यकीन माने सरासर आपका पैसा है, कोई ताड़े हस्ते पल्लेों जेब चो धेली ना कड्डे। तो ख्याल रखा करें, वोट एक आपके पास ताकत है जो 5 साल बाद ताकत में आता है, उसको सोच समझ के देख भाल के इस्तेमाल करें और उसी वोट के ऊपर आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। मज़ा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।